राज्यों के कमाल है, मैं तो कहता हूँ कमाल है। प्रधानमंत्री जी ने आखिर एक महिलाओं के बारे में सोचा, उनके किचन के बारे में सोचा। सोचा तो सही, मतलब कि 2014 से लेकर आज तक तो सोचा नहीं। और आज के रक्षाबंधन के दिन में सोचा उन्होंने कि देखो कितने दाम कितने बढ़ चुके हैं। आपको याद होगा कि हमारे कार्यकाल में जो दाम सिलेंडर का था 450 460 था, तब तो इनको बहुत महंगा लगता था। और एक महिला जो लोकसभा में काफ़ी मतलब कि अपने तेवर दिखाती हैं, उस समय बाहर आकर आलोचना करती थी कि देखिए कैसे हमारे महिलाओं के बारे में कोई सोचता नहीं है, सिलेंडर के दाम इतने ज़्यादा हैं। अब इनको दाम कमती लगने लगे। इनके हिसाब से 900 रुपया पर सिलेंडर 460 से कम है। कितना बड़ा इन्होंने तबादला किया है, कितना सोचा इन्होंने महिलाओं के लिए। मतलब कि जो 11 साल नहीं सोचा, आज सोच रहे हैं। और 2024 जैसे ही आता रहेगा और सोचेंगे। तो ये इसलिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि आपने सोचा तो सही। और रक्षाबंधन के दिन आप इतना तो कीजिए कि जो सब्ज़ी के दाम हैं, टमाटर के दाम हैं, प्याज के दाम हैं, दालों के दाम हैं, तेल के दाम हैं और फ्रूट का दाम है, उनको भी थोड़ा कमती कर दीजिए। उनको भी महिलाओं को तोहफ़ा दे दीजिए रक्षाबंधन के दिन। और अगर आज नहीं दे सकते तो 2024 तक तो दे दीजिए। क्योंकि जब विपक्ष की सरकारें कोई तोहफ़ा देती हैं तो उनको आप बोलते हैं कि ये रेवड़ी कल्चर है। तो आपका कौन सा कल्चर है, हमें ज़रा बता दीजिए। आपका कल्चर रेवड़ी कल्चर नहीं है। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि गरीब आदमी को राहत मिलनी चाहिए, गरीब परिवार को राहत मिलनी चाहिए। और ये आपका अगला एपिसोड मन की बात का यही होना चाहिए। मैं 2024 तक गरीबों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। सर क्या लगता है आपको ये जो अब विपक्ष की काफ़ी नेता कह रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही हैं कि इंडिया अलायंस बना है, 2 मीटिंग हुई तो ये असर हो गया कि 200 रुपये कम हो गए। और हालांकि कई नेताओं का ये भी व्यू है कि 500 से 700 रुपये कम होने चाहिए थे, उस ओरिजिनल प्राइस पे आना चाहिए था। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि महंगाई अब क्या महंगाई एक मुद्दा अब बन गई है क्या? नहीं, बिल्कुल महंगाई एक मुद्दा है। लोग चुप हैं, लोग डरते हैं, लोग अपनी बात जो दिल की बात है अपनी मन की बात सामने नहीं रखते। और 2024 में जब वोट करने जाएंगे तो वो बात वोटों के द्वारा सामने आ जाएगी। तो आपको लगता है सर कि जो ये मूव लिया गया 200 रुपये घटाने का, इसको हालांकि प्रचारित भी किया जा रहा है कि एक राहत बड़ी मिली है, लेकिन अगर हम राजनीतिक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गरीबी इतनी ज़्यादा है आज के दिन कि 900 रुपया अभी किसके पास है, किस परिवार के पास है कि सिलेंडर पहले तो आप सिलेंडर का दाम वाम दो तो इंस्टॉलमेंट्स में, फिर हर नए सिलेंडर पे 900 रुपया। गरीब आदमी के पास इतनी ताकत है ही नहीं। मतलब मेरा सवाल ये था सर आपसे कि अगर महंगाई का मुद्दा सरकार मान गई तो 2024 में इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के वोट पड़ेंगे? बिल्कुल पड़ेंगे, मेरे हिसाब से बिल्कुल पड़ेंगे। लेकिन ये कुछ और कोई धमाका हो जाएगा, मुझे नहीं मालूम क्या होगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। लोगों की जो अटेंशन है और दूसरी तरफ करने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। सर इंडिया अलायंस की जो बैठक हो रही है उसको किस तरीके से हम देखें, क्योंकि इंडिया अलायंस की बैठक में अब जो बातें आ रही हैं कि कन्वीनर भी आ जाएंगे, सब कई कमेटीज़ बनेंगी, सीट शेयरिंग पे बात होगी। और इससे पहले सब पार्टियां कह रही हैं, सरकार की तरफ से कह लीजिए या एनडीए की तरफ से कह लीजिए, पूछा जा रहा है कि बारात का दूल्हा कौन है। लेकिन सभी लोग कह रहे हैं कि नेता बहुत हैं, राहुल गांधी हों, नीतीश कुमार हों, ममता बनर्जी हों, खड़गे जी हों, सब जो हैं सारे नेता हैं। लेकिन हमारा गोल इस वक्त ये है कि किस तरीके से 2024 में आगे बढ़ा। अभी पीछे मेरा ख्याल रुचि शर्मा जी इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है इंडियन एक्सप्रेस में, वो आज के दिन छपा भी है। अगर उस पर आप गौर से पढ़ोगे तो उन्होंने कहा है कि 2024 की लड़ाई विल बी मोदी वर्सेस मोदी। क्यों वर्सेस मोदी? क्योंकि जो मोदी जी ने पिछले 11 साल में करके दिखाया है तो जनता उसकी आलोचना करेगी। जनता को मालूम है
कि असलियत में हुआ क्या है। गरीब आदमी तो गरीब होता जा रहा है, ठीक है ना, और महंगाई इतनी ज़्यादा है, मिडिल क्लास को भी ऐसे लग रहा है कि इस महंगाई में हम कैसे अपना जीवन निभाएंगे। और साथ साथ में जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसके रिज़ल्ट्स भी हमारे सामने नहीं आ रहे, और इनके खुद के लोग, भाजपा के लोग भी नाराज़ हैं लेकिन बोलते नहीं। और जो विपक्ष है वो भी आज सोच रहा है कि अगर हम मोदी जी को हराएंगे नहीं तो हो सकता है 2024 के बाद कोई इलेक्शन हो ही ना, संविधान बदला जाए। ये भी एक सोच है लोगों के बीच में। तो मैं समझता हूँ कि इस स्थिति में कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो या नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लड़ाई होगी वो मोदी जी के कार्यकाल में मोदी जी ने क्या क्या किया वो एक मुद्दा बनेगा। 15 लाख आया या नहीं आया, महंगाई हुई या नहीं हुई, बच्चों को शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही, डिजिटल इंडिया कहाँ जा रहा है, अमीर लोग कितने ज़्यादा अमीर हो गए हैं, और जो गैप है अमीरों और गरीबों में वो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। ये मुद्दे देश के सामने आएंगे। महिलाओं के लिए क्या हो रहा है, जो अराजकता बढ़ रही है, जो कम्युनल टेंशन बढ़ रही है, जो हिंसा का माहौल बन गया है, जो बच्चे भी उस संदर्भ में भाषण देने लगे हैं, और बिना सोच समझ के जो सरकारें हैं वो जो प्रोसेशन हो रहे हैं वीएचपी के और ये इन लोगों के बजरंग दल में, उस पे रोक नहीं लगाई जा रही, कम्युनल एजेंडा बढ़ाया जा रहा है। ये ही मुद्दे होंगे देश के सामने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।